हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक काफी बढ़िया से होंगे। आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और भाइयों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये सभी नोवेल में दी गई जानकारियां हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। भाइयों, मैं इतना प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करें। और जैसा कि 9 बज चुका था, मीटिंग रूम में कमांडर जू जेंग और उनके बॉडीगार्ड सन लक्सुआन और सचिव लैन सिंचैन, तू युंग ली और गॉड टीम का कैप्टन डेन सेंटोंग और अपना बेली चांकिंग, वे सभी इस मीटिंग रूम में आ चुके थे। कमांडर जू जेंग वह मीटिंग रूम में आने के बाद वह सचिव लैन सिंचैन से पूछ रहे थे क्या हर कोई आ गया है, और सचिव लैन सिंचैन भी बता रहे थे कि हाँ, हर कोई आ गया है। और कमांडर जू जेंग भी कह रहे थे कि ये अच्छा है, और वह कह रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पता होगा कि आज ये मीटिंग बुलाने का उद्देश्य क्या है। अभी कुछ दिन पहले रोनिन संगठन के लोगों को खत्म करने के लिए हमने एक टीम भेजी थी और वे सभी लिनहाई सिटी जाने के बाद मारे गए, और ये हार हमारे लिए एक चेतावनी है। इस बार रोनिन संगठन के लोग व एक्लिप्स के टीम मेंबर्स, वे लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है और पूरे जियांगनान क्षेत्र से एलाइट म्यूटेंट्स की एक टीम बुलाई है। और दूसरे शब्दों में, पहले जो टीम गई थी आप लोग उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, और मुझे इस बात से काफी खुशी हुई कि मेरे बुलाने से आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। विशेष तौर पे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, जो कि बिना हिचकिचाए जियांगनान क्षेत्र की तरफ से फाइट करने के लिए तैयार थे। उन बाहरी संगठन के लोगों को खदेड़ने के लिए तैयार हो गए। इसलिए मैं आप लोगों से काफी ज्यादा खुश हूँ, और इस बार उन रोनिन संगठन के लोगों से निपटने के लिए मैं एक विशेष टीम बनाने वाला हूँ, और उन सभी टीम को लीड करना, कमांड करना वह गॉड टीम की जिम्मेदारी होगी। जहाँ तक ब्लैक रॉक टीम की बात है, वह अभी तियानाई सिटी के मिशन को कंप्लीट करके आए हैं, इसलिए वे लोग अभी कोई मिशन पे नहीं जाएंगे। उन सभी को अभी रेस्ट करना है और अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करनी है, और उन सभी को अभी अपनी पीक कंडीशन में आने में कुछ टाइम लगेगा। और हालांकि बेली चांकिंग अनुभवी होने के नाते वह इस ऑपरेशन में सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, और बेली चांकिंग भी सैन्य सलामी देते हुए कहते हैं, यस कमांडर। तभी कमांडर जू जेंग वह आगे बता रहे थे, अगर इस ऑपरेशन के अरेंजमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इस मीटिंग के सबसे जरूरी हिस्से के तरफ हम लोग चलते हैं। और कमांडर जू जेंग वह आगे बता रहे थे, पहला टीम जो मिशन पे गई थी उन सभी ने अपने साथ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस को भी ले गए थे। उस वक्त उनकी एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के साथ फाइट हुई थी, और उन सभी फाइट्स की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम लोगों के पास मौजूद है, और उस वीडियो में वो सभी इंफॉर्मेशन है उनके लड़ने के तरीके, उनके एबिलिटीज के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर किसी को एक बार वो वीडियोस देख लेने चाहिए, ताकि आप लोगों को उन सभी से डील करने में आसानी हो सके, आप उनकी एबिलिटीज के बारे में जान सके, और वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। और कमांडर जू जेंग वह सचिव लैन सिंचैन से कहते हैं वह सभी वीडियो को प्ले करने के लिए, और सचिव लैन सिंचैन उन वीडियो को प्ले करती हैं, और तभी वह बैटल के सारे वीडियोस चलाए गए। सभी लोग वह वीडियोस देख रहे थे जो कि पेंग जियालू की नेतृत्व में सभी फाइट करने के लिए गए थे, और पूरी प्रक्रिया के दौरान, पूरी फाइट के दौरान सभी लोग काफी गौर से देख रहे थे, बिना पलक झपकाए। सबसे पहले पेंग जियालू के ग्रुप में ही हमला किया गया था, और इसी तरह से वीडियो काफी लंबी चलती है, लगभग 3 घंटे तक वीडियो को रिपीट करके देखा जाता है, इसलिए कि कहीं कोई भी जानकारी वह छूट ना जाए। और वे सभी ने देखा कि कई लड़ाइयां तो ऐसी थी जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई, और वह फाइट खत्म हो चुकी थी और वे सभी मारे गए थे। और जब पूरी वीडियो खत्म हो गई, सचिव लैन सिंचैन वह बता रही थी, अब इस वीडियो के अलावा अलग अलग सोर्सेज से जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वह इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों को दिखाते हैं। ये सभी एक्लिप्स के टीम मेंबर्स, ये सभी नियोन के कांटो रीजन से आते हैं। इस ग्रुप्स में 13 मेंबर हैं, जो कि अपोकलिप्स से पहले सभी अलग अलग फील्ड में काम किया करते थे, लेकिन अपोकलिप्स के बाद लीडर रेन ने एक डेडली और काफी पावरफुल ग्रुप्स में उसे बदल दिया। जैसा कि अपोकलिप्स में एक्लिप्स के टीम मेंबर्स का गोल वह सिर्फ सर्वाइव और सर्वाइवल नहीं है, बल्कि दूसरे अवेकनर्स के एबिलिटीज को एब्सॉर्ब करके अपने आप को इवॉल्व करना है। और कांटो के इजोमो ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक्लिप्स के टीम मेंबर डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स या तो फिर उससे भी ऊपर के एबिलिटीज वाले लोगों की ही पावर को एब्सॉर्ब करते हैं, जो कि उनकी पावर्स को बढ़ाने का एक तरीका होता है। और कांटो के इजोमो संगठन ने इन लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाए और इन लोगों को नियोन से भागने में मजबूर कर दिया।
और तभी लैंस शिनचैन आगे बता रहे थे कि एक थ्योरी ये भी बताती है एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वे सभी लैंडिंग फैक्शन जो कि नियोन में आती है उनका एक हिस्सा हैं और ये लोग खुद ही नियोन छोड़ करके हमारी कंट्री में घुसे हैं। और तभी जोंग पूछ रहे थे कि ये लैंडिंग फैक्शन क्या है और तभी सचिव लैंस शिनचैन वह बता रहे थे कि लैंडिंग फैक्शन वह एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि नियोन के लिए काफी पुरानी है और उनके मुताबिक नियोन एक छोटा सा देश है जो कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से नियोन कभी भी डूब सकता है और उनका गोल है कि फाइनली मेन लैंड की ओर जाकर बस जाएं। और मीटिंग में आए सबके लिए ये डिस्कशन काफी ज्यादा शॉकिंग था। इस तरह से जोंग और बाकी सभी एक नई कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे और तभी सचिव लैंस शिनचैन वह बता रही थी कि मीटिंग के एंड में मैं ये सारी जानकारी और ये सारी वीडियो फुटेज आप लोगों के डिवाइस में भेज दूंगी ताकि आप लोग डिटेल में एक बार फिर से स्टडी कर सके। और जोंग भी सोच रहे थे कि हाँ ये बढ़िया है, इसे डिटेल में देखना ये काफी ज्यादा बेहतर होगा ताकि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के बारे में पावर्स और स्ट्रेटेजीज को समझा जा सके और ये सभी इंफॉर्मेशन पूरी टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तभी सचिव लैंस शिनचैन वह बता रही थी कि लैंडिंग फैक्शन के हिसाब से नियोन लोगों को अपना असली एरिया वह छोड़ना होगा और उनका आइडियल जगह वह है जो कि समुद्र के उस पार है। तभी जोंग बता रहे थे कि समुद्र के उस पार ये तो काफी बेकार सा लग रहा है, अगर उन्हें समुद्र पार करके मेन लैंड में ही आना है तो वह हमारे एरिया को छोड़ करके दूसरे एरियाज में क्यों नहीं जाते जहाँ पे सिक्योरिटी कम है और भी बहुत सारे एरिया हैं वहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स नहीं होंगे, जैसे कि वे सीला और बैगजे वाले टेरिटरीज में क्यों नहीं जाते। और तभी लैंस शिनचैन बता रही थी कि बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। पुराने जमाने के लैंडिंग फैक्शन के लोगों की बात करें तो वह सबसे पहले सीला और बैगजे वाले टेरिटरीज में ही अटैक करते, बाद में ही वह हमारे हुआ टेरिटरीज में आते। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है क्योंकि हम लोग अब आइस एज के एरा में आ चुके हैं और जैसा कि एक्लिप्स के टीम लीडर रेन ने हम लोगों के पास एक वीडियो भेजी थी, उसमें वह हमारे हुआ टेरिटरीज से मेन लैंड में एक जमीन का टुकड़ा मांग रहा था। इसका मतलब ये है कि उन्हें डर है अगर ग्लेशियर पिघल गए तो कोस्टल एरियाज समुद्र के पानी के नीचे आ जाएंगे। और सचिव लैंस शिनचैन वह आगे बता रही थी असल में लैंडिंग फैक्शन के लोग ओवर थिंकिंग और पागलपन के लोग हैं जो कि ऑलवेज फ्यूचर के डिजास्टर को लेकर हमेशा डर में रहते हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्वाइवल मुश्किल ना होता तो मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग प्लेटोस ऊंचाई वाली जगह पे अटैक करने का प्लान बनाते। और जोंग सचिव लैंस शिनचैन की बातें सुनने के बाद वह काफी शौक में थे और नियोन के लैंडिंग फैक्शन के लोगों का ये मानना कि अपने होमलैंड को छोड़कर नए रहने के स्थान को ढूंढना, ये बातें तो थोड़ा समझ में आती हैं और इस तरह के आइस एज आ जाना ये तो बिना वार्निंग के हुआ था और वैसे भी लोग नेचर के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आइस एज कब खत्म होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है और जैसे ही ये ग्लोबल फ्रीज एंड होगा और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, मौसम में गर्मी आने लगेंगे और सभी ग्लेशियर पिघलने लगेंगे जिसका असर समुद्र पे देखने के लिए मिलेगा और सी लेवल काफी अचानक तेजी के साथ बढ़ जाएगा और इसके वजह से पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ेगा। और जोंग ये बात मान चुके थे कि नियोन लोगों का फोरसाइट वह काफी सही है और ये सारा मसला हम लोगों के टेरिटरी के स्पेशल इन्वायरमेंट की वजह से था। और अचानक जोंग भी अपने गुस्से और नाराजगी को व्यक्त करते हैं और तभी अचानक एक आदमी की आवाज आती है जो कि किसी ने अपने हाथों से टेबल में मारी थी। वह जोर से कह रहा था ये नियोन लोग जो कि हम लोगों के टेरिटरी में घुसकर हमारी जमीन पे नजर डाल रहे हैं, ये लोग बिल्कुल पागल हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा, इन सभी को मार कर ये दिखाना होगा कि हम लोगों के अगेंस्ट जाने से क्या होता है। और मीटिंग में बैठे हुए सभी लोग भी यही सोच रहे थे कि नियोन लोगों को सबक सिखाना होगा और सचिव लैंस शिनचैन वह आगे बता रही थी यही है एक्लिप्स के टीम मेंबर्स का ओरिजिन। और एक बात ये भी है कि ये लोग कोई प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं है, ये सब सिर्फ एक रोनिन संगठन के लोग हैं और ये सभी लोग किसी भी ऑफिशियली अथॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन उनका लीडर रेन वह 5 साल का मिलिट्री एक्सपीरियंस रखता है जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे ध्यान देना चाहिए। और सचिव लैंस शिनचैन वह आगे बता रही थी कि अब मैं इन लोगों के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स और डिटेल्स दिखाने वाली हूँ और जितनी भी ये सभी इंफॉर्मेशन हैं ये सभी हमारे अपने खुद के सोर्सेज से लिए गए हैं और नियोन के लोगों के द्वारा दी गई डेटा वे सभी हम लोगों ने इग्नोर कर दिए हैं क्योंकि हमें उन पे पहले से ही शक है और हमें उनके इंफॉर्मेशन पे भी यकीन नहीं है। और एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के डिटेल्स इस तरह से हैं। पहला आता है रेन जो कि 36 साल का एक मेल है जिसकी 5 साल की मिलिट्री एक्सपीरियंस है। वह नियोन का डिफेंस फोर्स का मेंबर रह चुका है और उनकी एबिलिटीज के बारे में पता नहीं चला है। और दूसरा मायूमी जो कि 22 वर्ष की महिला है जो कि नियोन टेकुची परिवार का
वंशज है और एक नौसिखिया तीर्थ यात्री भी कहलाती हैं और इसके भी पावर्स के बारे में पता नहीं चला है। ये पहला बैटल में ये भी भाग नहीं ली थी और ये एक मेंबर है गोंगयांजिन। यह 33 साल का है और फार्मर सोमो रेसलर भी है और इसकी पावर एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन है, कोड नेम है टाइडल टाइगर। और इसकी अचीवमेंट पिछले फाइट में इसने 2 डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स को मारा है कि हमारे आउटर सिटी के लोग थे। और ये जिंगोजी है, इसकी उम्र 42 साल है और पिछले लाइफ में ये स्टॉक ट्रेडर रह चुका है। इसकी पावर अभी अननोन है, लास्ट फाइट में इसने फाइट नहीं की थी, इसके वजह से इसकी एबिलिटी नहीं पता है और इसी तरह से हर किसी की डाटा बता दी जाती है। तभी कमांडर जूजेंग वह बता रहे थे कि अब आप लोगों ने सारी जानकारी देख ली है और आप लोगों का क्या कहना है, अगले मिशन के लिए आप लोगों का कोई सुझाव या तो फिर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो अभी कह सकते हैं। और आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि ब्लिज़र्ड सिटी के सोल्जर्स जो कि ग्रुप कॉम्बैट में माहिर हैं और उसके अलावा आप लोग अकेला मिशन करने में भी एक्सपर्ट हैं। और तभी ये चेन जियाक्सियाओ ये कह रही थी कि मुझे इस वीडियो में कुछ गड़बड़ी लगती है और उन रोनी संगठन की औसत ताकत देखा जाए तो वे भी डेल्टा लेवल 4 के थे और वे लोग हमारे भारी हथियारों से लैस डेल्टा लेवल के म्यूटेंट्स को इतनी आसानी से कैसे मार सकते हैं। तभी कमांडर जूजेंग वह कह रहे थे कि आप किस पे शक करते हैं। तभी चेन जियाक्सियाओ वह कह रही थी आपको समझना चाहिए कि मेरी चिंताएं क्या है। तभी कमांडर जूजेंग वह कह रहे थे मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ पहले की बैटल के बारे में कि किसी ने भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की है और आपको जियांगनान क्षेत्र के कमांड सेंटर के लोगों पे भरोसा करना चाहिए और हमारे नेटवर्क प्रणाली और हेडक्वार्टर के नेटवर्क डिफेंस सिस्टम पे भी भरोसा रखना चाहिए, यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है। और तभी वह काफी शौक में थी, वह कह रही थी अगर कोई स्पाई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाली पार्टी के पास में कोई ऐसा एबिलिटी यूजर है जो कि काफी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है और देखा जाए तो ये पहले से ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है।